हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। आपको बता देना है कि आज का जो हमारा क्लास है किरण आरेख बनाना। हम जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के दो प्रकार पढ़ा था, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है ना। तो उस प्रतिबिंब के निर्माण को आगे हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हम किरण आरेख के बारे में समझेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार की किरणों के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, ताकि प्रतिबिंब का निर्माण जब हम करेंगे, 6 प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उस 6 प्रतिबिंब में हम किरण को लेने वाले हैं, प्रकाश की किरण को लेने वाले हैं, उसकी स्थिति कहां से वो गुजरेगी, है ना। प्रतिबिंब का निर्माण अगर हमें करना है तो किस तरह से हम करेंगे, उसकी जो किरण आरेख है वो हमें आज के क्लास में सीखना है। तो 4 प्रकार के किरण आरेख उत्तल में सीखेंगे और 4 प्रकार के किरण आरेख बनाना हम अवतल दर्पण के अंतर्गत सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो लेक्चर 3 है और आपको हम बता दें, किरण आरेख बनाने के नियम को हम लोग सीखने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। तो चलिए आपको हम बता दें, ये जो आप देख रहे हो ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इसलिए है, आप बोलोगे कि सर ये अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसके परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, अब बाहर की ओर रजतित है। जैसे कि आपको हमने बताया था, क्या बताया था, आप इसको प्रकार से भी बना सकते हो। और हम यहाँ पे हाथ, एक सेकेंड, इसका कलर जो है व्हाइट लेते हैं इस तरह से, और बाहर क्या होता है, रजतित होता है, पेंट होता है, पॉलिश किया गया रहता है। तो इस तरह से हम इसको दिखलाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर वक्रित है परावर्तक पृष्ठ, तो उत्तल दर्पण है। हम ये सभी पिछले लेक्चर में जान चुके थे। अब देखिए, अगर हम आज की टॉपिक को समझें तो यहां पर क्या है कि मान के चलो, हमने क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या पढ़ा था? प्रधान अक्ष क्या पढ़ा था कि वो काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो हम एक मुख्य अक्ष लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। ये जो दर्पण है वो कोई खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, उस भाग का, है ना, उस खोखले गोले का एक केंद्र होगा। उस केंद्र को हमने क्या कहा था? उस केंद्र को हमने कहा था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को मान के चलिए केंद्र होगा, हम लोग लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को हम यहां लिख देते हैं। ये बिंदु जो है ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझे थे, अच्छे से आपको मैंने बता रखा है। अब देखो, कोई प्रकाश की किरण अगर अनंत से आ रही है, हम सीख रहे हैं किरण आरेख बनाने का नियम नंबर 1। ठीक है, पहला देख रहे हैं। तो पहला नियम जो है, जो पहला स्थिति है प्रकाश की किरण आरेख बनाने का, वो क्या है? अगर मान के चलो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत मतलब तारे हैं, अनंत है कि नहीं, सूरज अनंत है, मान के चलो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आ रही है तो भैया अगर वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मान के चलो वो किरण क्या कहां आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्लियर है? मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होके क्या होता है? गुजर जाता है। हम जानते हैं इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस एफ। ठीक है, फोकस से होके गुजर जाती है। अब देखो, ये किरण क्या है? आपतित किरण है। ये किरण क्या है? परावर्तित किरण है। अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है,
अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो फोकस से होकर के गुजर जाती है। यहां पे अनंत किरणें को अगर टकराएंगे तो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, कौन सा कलर से यूज करूं? तो व्हाइट कलर से ही लिख देता हूं। अगर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा नीचे करके लिखा जाए। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन परावर्तन के बाद फोकस, जिसे हम एफ से, फोकस एफ से गुजर जाती है। तो पहला नियम क्या आपने देखा? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। नियम 1। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन पहले इस दूसरे नियम को समझो। देखो, दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो पहले हम यहां पर इसका जो है मुख्य अक्ष ले लेते हैं। अब मुख्य अक्ष पर कुछ बातें हैं, इसको भी हमें लिखना है। क्या लिखना है? देखो, ये खोखले गोले का एक, सब जानते हो, इसका वक्ता केंद्र होगा, क्योंकि ये खोखले गोले का एक कटा हुआ क्या है, भाग है, उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। और ये बिंदु जो है बीच में, तो हम सभी जानते हैं ये P से C की दूरी क्या है, वक्ता त्रिज्या है। और कल हमने बताया था आपको, क्या बताया था? वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो, फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, मिड में होता है, क्या होता है, फोकस, जिसे हम एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। यहां हम इसको लिख दिए हैं, ठीक है, ये मुख्य फोकस है। अगर यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई है, फोकस से होकर गुजर गई है, अगर हम फोकस से ही प्रकाश की किरण को गुजार दे तब क्या होगा? ध्यान देना है, अगर हम फोकस से ही प्रकाश की किरण को गुजार दें, फोकस से ही प्रकाश की किरण को अगर हम गुजारे, ठीक है, अगर फोकस से ही गुजारे तब क्या होगा? अगर मुख्य फोकस से ही गुजरती है तब क्या होगा? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, और टकराने के पश्चात आपको ध्यान में रखना है कि भैया जी ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही लौट जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ही क्या होगी? लौट जाएगी।
मुख्य अक्ष के समांतर ही क्या होगी, लौट जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम सभी जान रहे हैं ये जो किरण है ये क्या है, आपतित किरण है, और ये किरण जो है परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन इसमें इसमें क्या अंतर है, इसमें बस यही अंतर है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजर गई। लेकिन अगर हम फोकस से गुजार दिए तो मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ये किरण परावर्तित हो गई। इसकी आपतित किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। इसकी आपतित किरण क्या है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो फोकस से होकर डायरेक्ट गुजर रही है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजर गई। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं आप इसको कभी भूलोगे नहीं। देखिए यहां पे क्या हुआ है, तो अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहां पर आप लिख सकते हो आपतित किरण, है ना। अगर यहां पे हम लिख रहे हैं यदि, है ना, प्रकाश की आपतित किरण फोकस एफ, एक सेकेंड इसको थोड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, किरण फोकस एफ से गुजरती है, फोकस एफ से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। नियम नंबर 2 आपने क्या देखा, यदि प्रकाश की आपतित किरण फोकस एफ से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। अगर फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। अगर इसको आप नोट करना चाहते हो, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मैं 1 सेकंड के लिए हटता हूं, आप इसको, इस वीडियो को रोक लेना और इसको नोट कर लेना, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन कॉपी में जरूर इसको फेड कर लेना। देखिए यहां पे मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं और उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखें। तो हमने यहां पर 2 नियम को देखा। अब देखिए तीसरी जो प्रकाश की किरण की स्थिति है ना, तो पहले तो हमको इसका मुख्य अक्ष बना लेना है। इसका मुख्य अक्ष हमने बना लिया। अब देखिए इसमें हम सभी जानते हैं ये जो है दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का ध्रुव P है, ये बिंदु दर्पण का ध्रुव P, और ये गोला है तो इसका सेंटर में क्या होगा, वक्रता केंद्र C, और इस बिंदु को हम F कहते हैं। क्या कहते हैं, F कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, हम इसमें अब क्या आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। 2 प्रकाश की किरण की स्थिति हमने दिखाया, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं आपको, अगर हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं कि डायरेक्ट ध्रुव पे ले जाते हैं, आपतित किरण को डायरेक्ट
ध्रुव पे डालते हैं, क्या होता है, ध्यान देना। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पे आती है, आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, यानी इस कोण की माप अगर मान के चलो ये कोण 30 डिग्री के साथ ये टकराई है, तो 30 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और ये मुख्य अक्ष आप देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या बनता है, अभिलंब। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन गए, पहले इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख दें। देखिए ये क्या है ना, देखिए एक सेकेंड, ये आप सभी जान रहे हो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, और है कि नहीं, ये आपतित किरण कोण आए, अब परावर्तित किरण कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। ये कोण की माप अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा कोण के एंगल के साथ ये परावर्तित हो जाएगा। यानी यहां पे आपको क्या लिखना है, अगर प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P पर टकराती है, अगर प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर टकराती है, ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं अगर प्रकाश की आपतित किरण, एक सेंस लिखो, इसको अच्छे से लिखना, अगर प्रकाश की आपतित किरण, लिखना ऐसे है कि उसमें पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, आपके एग्जाम में आपके टीचर को आप समझ लो कि आप एक टीचर हो और आपका जो कॉपी चेक करेगा वो स्टूडेंट है, उसको समझ में आना चाहिए, आपका लिखावट इतना क्लियर होना चाहिए। अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के ध्रुव P से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समान कोण, मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के ध्रुव P से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। ये बातें आपको दिमाग में रखना है। अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के ध्रुव P से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है, यानी ये कोण जो है आपतित किरण है और परावर्तित किरण R दोनों बराबर होता है। यदि आपतित किरण 30 डिग्री होगा, है ना, तो परावर्तित किरण जो है, परावर्तित कोण जो है वो भी 30 डिग्री होगा। अगर ये थीटा कोण के साथ आती है, ये कोण जो है थीटा है, तो ये भी कोण जो है थीटा होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आपतित किरण
दर्पण के जिस बिंदु पे टकरा रही है वो बिंदु दर्पण का ध्रुव है। और यहाँ पे जान ही रहे हो वक्ता केंद्र और सी से जो है मतलब पी और सी, ठीक है, ये क्या है, एक अभिलंब है। अरे भैया यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहां से भी एक अभिलंब हम डाल सकते हैं, यहां से भी एक अभिलंब हम डाल सकते हैं, यहां से भी एक अभिलंब डाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मान लो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र होगा और यहां से जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे हम, ये सभी क्या है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे क्या है, तो ये सभी जो है 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। यहां आप देख रहे हो ना, ये क्या है, 90 डिग्री है। यहां से अगर हम ये खींच लें, ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, आप सभी जान रहे हो। यहां से अगर ये खींचे त्रिज्या, जितने भी त्रिज्याएं लेंगे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो केंद्र से खींच रहे हैं ना, यानी केंद्र से खींच रहे हैं, ये अभिलंब है, तो यहां भी क्या होगा, आपतित किरण जितना होगा परावर्तित किरण उतना ही होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां से भी हम एक अभिलंब खींच सकते हैं और ये कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। यहां तो आप देख ही रहे हो, यही बात है, ठीक है। लेकिन दर्पण के ध्रुव P से टकराती है, तो अगर प्रकाश की किरण आपतित किरण दर्पण के ध्रुव P से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है, मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। ये बात को आपको दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए, तो तीसरा प्रकाश की किरण जो है आपने देखा, तीसरा प्रकाश की किरण आरेख आपने देखा। अब देखिए, आपको हम चौथा और अंतिम किरण आरेख आपको हम समझा रहे हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका एक वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र सी, और ये जो है फोकस एफ है। वक्ता केंद्र सी, फोकस एफ, ये हो गया दर्पण का ध्रुव पी, ठीक है, दर्पण का ध्रुव पी। तो यहां पर एक किरण दर्पण के मुख अक्ष से समांतर आया, परावर्तित हो गया फोकस से, एक किरण जो है दर्पण के फोकस से गुजारे, परावर्तित हो गया मुख अक्ष के समांतर, एक किरण दर्पण के ध्रुव पे टकराया, परावर्तित हो गया मुख अक्ष के समान कोण बनाते हुए, ठीक है, मुख अक्ष पर समान कोण समान एंगल बनाते हुए परावर्तित हो गया, ठीक है, जहां पे टकराया है, टकराने के बाद मुख अक्ष के समान कोण बनाते हुए, मुख अक्ष के सामने समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो गया। लेकिन अगर प्रकाश की किरण को हम क्या करें, डायरेक्ट वक्ता केंद्र से गुजार दें, अगर प्रकाश की किरण को डायरेक्ट वक्ता केंद्र से गुजारें तब क्या होगा, तो आप यहां पे देखो, ये जो है आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है ना, तो क्या होगा, ये आपतित किरण दर्पण के परावर्तक पे से टकराएगी, उसी दिशा में वापस लौट आएगी ना, क्योंकि अब जान रहे हो ये अभिलंब हो गया ना, ये क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे कोण क्या बनेगा, जीरो, यहां पे कोण क्या बनेगा, जीरो बनेगा ना, यानी ये किरण आएगी, ठीक है। अगर वक्ता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है कि नहीं, वक्ता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, कोई एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये अभिलंब से होते हुए अभिलंब बना दिया ना, ये वक्ता केंद्र से प्रकाश किरण आई अभिलंब, तो अभिलंब 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखो,
अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित वापस परावर्तित होकर वापस परावर्तित होकर लौट आती है। ठीक है, अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के वक्ता केंद्र C से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित होकर लौट आती है। समझ में आया? उसी पथ पर वापस परावर्तित होकर के लौट आती है। ये चारों अवतल दर्पण के जो हमारा किरण आरेख है इसको आपको ध्यान में सेट रखना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर फोकस से ही गुजरती है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो उसी मुख्य अक्ष के सामने है ना, ये मुख्य अक्ष पर जो है समान कोण बनाते हुए वापस लौट आती है। अगर वक्ता केंद्र C से गुजरती है तो याद रखना दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है, कोई एंगल नहीं बनता है। तो ये चारों किरण आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे हम लोग, 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, वहां पर इन 2 किरणों का उपयोग, हमें इन 4 में से 2 किरणों का उपयोग करना है। ठीक है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण हो पाएगा। अब देखो यहां पर किरणें तो अनंत होती है, इसमें से 2 किरणें लेना है। अब देखिए यहां पर क्या है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी 4 है, उत्तल दर्पण में भी क्या है, 4 है। अब देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण, तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे ये जो है ये भी कोई खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। और यहां पर क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा और यहां पे क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा, फोकस, एफ, मुख्य फोकस। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो, मुख्य फोकस क्या होगा, एफ होगा। अब देखिए यहां पे अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद क्या होता है, ध्यान रखना, ये इस तरह से वापस लौट जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको जबरदस्ती इस बिंदु पर एफ पर मिला देते हैं। ठीक है, एफ पर क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहां पे आप देखिए यहां पे हमने क्या बताया था, फोकस से गुजर जाती है। अब इस स्थिति में हमने क्या देखा था कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से गुजर जाती है। लेकिन यहां पे अब ध्यान दो, अब यहां पर आपको अगर मान के चलो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर ही 2 किरण ले लेंगे तो फोकस पे हम उस प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन उसके लिए 2 किरण लेना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहां पर इस स्थिति में आप क्या देख रहे हो, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब देखिए, अगर अगर प्रकाश की आपतित किरण, ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, याद रखना दर्पण उत्तल होगा। यदि प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अगर उत्तल दर्पण में आ रही है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ये तो चला गया इधर, लेकिन हम मान लेते हैं कि भैया ये फोकस से गुजर रही है, ठीक है, ये होता नहीं है, लेकिन हम इसे जबरदस्ती मिला देते हैं मुख्य फोकस से। इसीलिए उत्तल दर्पण अगर है तो यहां पर कुछ अलग ही घटना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह ध्यान रखोगे, क्योंकि हम नियम में भी पढ़ाए थे, यहां पर फोकस से गुजर जाती है, यहां पे गुजरता नहीं है, जबरदस्ती गुजारा जाता है, ठीक है, ये दिमाग में सेट रखना है। अवतल है तो गुजरेगा, लेकिन यहां पर लगेगा कि भैया ये गुजर रहा है, ठीक है, ऐसा काल्पनिक, काल्पनिक हम मान लेते हैं, नकली, ठीक है, वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अवतल में क्या था, इसी केस में गुजरा था, और इसमें हम जबरदस्ती इसको एफ से मिला देते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला जो उत्तल दर्पण का किरण जो है कि नहीं, आरेख, वो आप समझ लिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर है तब। अब नेक्स्ट जो स्टेप है 2, इसको हम समझते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले मुख्य अक्ष बना लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा है ना, और हम सभी जानते हैं इसका ये ध्रुव है, इसका ये क्या है भाई मेरे, ये ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुव P, और ये क्या है, तो ये है वक्ता केंद्र, और ये क्या है, तो ये है F, फोकस, कैमरामैन फोकस करो, ठीक है, ये फोकस है, तो कैमरामैन वाला फोकस नहीं है, दर्पण का फोकस है, ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर प्रकाश की किरण, हमने क्या किया था वहां पर, ध्यान दो, तो दूसरा केस में देखें, एक सेकंड, दूसरा केस में हमने क्या किया था, फोकस से ही गुजारा था, क्योंकि मुख्य फोकस से गुजरी थी पहली स्थिति में। तो यहां पर भी जो है, यहां पर भी जो है फोकस से हमने गुजरता हुआ प्रतीत किया। लेकिन अगर प्रकाश की किरण को, अगर हम प्रकाश की किरण को यहां पर भी क्या करें, सीधे फोकस से गुजारने की कोशिश करें या गुजारें, जैसे कि वहां हम किए थे, सीधे फोकस से, ये देख रहे हो ना, ये सीधे फोकस से गुजारने का
प्रयास किया जाए, फोकस से गुजारने का प्रयास किया जाए। फोकस से गुजारने का यहां पर हमने क्या किया, प्रयास किया, प्रयास। फोकस से गुजारने का यहां पर क्या किया गया, प्रयास किया गया। अगर फोकस से गुजारेंगे आपतित प्रकाश की किरण को, फोकस से गुजारेंगे, तो फोकस से अगर गुजरेगा तो हम सभी जानते हैं दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगा। ये देख रहे हो ना, ये आपतित प्रकाश की किरण है, लग रहा है ना यहां पर ये टूटी रेखा में बना है, ठीक है, वैसे गुजरता नहीं है, इसके ठीक सामने है। तो यहां से प्रकाश किरण आई, टकरा के इधर गुजर गई, लेकिन इसको हमने आगे ले जा करके एफ से गुजारा है। तो यहां पे अब ध्यान दो, इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अगर प्रकाश की आपतित किरण उत्तल दर्पण लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, तो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अगर प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष, सॉरी फोकस है ना, आपतित किरण फोकस एफ से है ना, फोकस एफ से गुजरती है, तो यहां पे हमने क्या लिखा था, बस उसी को लिख देना है। देखो यहां पे, यदि प्रकाश की आपतित किरण फोकस एफ से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है, यही बात यहां लिखना है। तो फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है, लौट आती है। अगर प्रकाश की आपतित किरण फोकस एफ से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो गई, लौट आती है। अगर फोकस से गुजारे उत्तल दर्पण में तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगी। अवतल पे भी यही होता है, उत्तल में भी होता है, बस यहाँ पे जो इमेज है ना इसमें परिवर्तन है। वहां पे आपने सीधे देखा था, क्या देखा था कि भैया सीधे गुजर गया और मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखा, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा आपको देखने को यहां पर नहीं मिला है। यहां पर मुख्य अक्ष के मतलब फोकस के ठीक सामने है कि नहीं, आप देख रहे हो ना, यहां पे फोकस है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो इसके ठीक फोकस के ठीक सामने सामने हमने एक प्रकाश की किरण को लाया और टकराया, यहीं लौट गया, लेकिन इसको हम यहां पर टूटी रेखा से दिखाए हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब ये दो स्थिति आपने समझ लिया, यहां पर ये दोनों बातें आपने समझ लिया। आगे देखते हैं तीसरा, यहां पर देखते हैं थर्ड स्टेप, तीसरा प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में, तो हम सभी जानते हैं, जानते तो कुछ नहीं है लेकिन अभी जान जाएंगे। देखिए ये जो है इसका वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र सी, ये जो है इसका एफ है, इसका क्या है, एफ है, और ये जो है क्या है भाई, ध्रुव है।
ये क्या है? ध्रुव ध्रुव ध्रुव, समझ रहे हो ना, ये ध्रुव है। अब यहां पे आप क्या करोगे, अगर हमने यहां पे क्या किया था, थर्ड स्टेप में देख रहे हो ना, ध्रुव पे लिया था, तो यहां भी हम ध्रुव पे लेंगे। क्या करेंगे, तीसरा जो किरण आरेख बनाएंगे वो डायरेक्ट ध्रुव पे बनाएंगे। लेकिन यहां पर इस पी को हम इधर लिख देते हैं, इस पी को हम इधर लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हम लोग। तो डायरेक्ट अगर प्रकाश की कोई किरण आएगी, दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, टकराने के बाद है कि नहीं, उतना ही एंगल के साथ वापस लौट आएगी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, समझ रहे हो ना, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। तो इस केस में भी आपने क्या देखा था, यहां पे भी आपने यही देखा था कि अगर प्रकाश की आप ये देख रहे हो ना, ध्रुव पे टकराई है, वापस लौट आई है। अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पी से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। यही बातें वहां भी लिख देना है, ठीक है, डबल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यही बातें यहां भी होगी और यही बातें जो है इस केस में भी होगा। अगर कोई प्रकाश की आपतित किरण, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समान कोण के साथ, मुख्य अक्ष पर समान कोण के साथ क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी यहां पर ये अभिलंब है, तो आप सभी ने क्या पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा। तो ये जो है आपतित कोण है, कोण आई, और ये जो है परावर्तित कोण है, कोण आर, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये आप पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो यही होगा, और यहां पर आप सभी जानते हो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो बस यही परिभाषा यहां पे जो आप देखे हो, अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पी से टकराती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। यही उसमें भी इमेज बना करके आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का जो है हम देखते हैं किरण आरेख को। 4 नंबर जो है इसमें ये इसका वक्ता केंद्र हो गया C, ये फोकस हो गया, और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ये तीनों बातें आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अगर हम लास्ट केस में हमने क्या किया था, वक्ता केंद्र पे गुजारा था अवतल में, तो यहां भी वक्ता केंद्र पे गुजारेंगे। तो वक्ता केंद्र पे कैसे गुजारेंगे, तो देखिए यहां पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। मान लो एक प्रकाश की किरण यहां से आई और वक्ता केंद्र C पर जाकर के टकराई, गुजरी, ठीक है। अब देखो यहां पे तो क्या होगा, ध्यान देना। मान लो ये आपतित किरण है, टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आएगी। अगर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के वक्ता केंद्र C से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित होकर लौट आती है। क्योंकि यहां पे आप सभी जान रहे हो, क्या जान रहे हो, अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो है वक्ता केंद्र है, और ये जो है यहां से वक्ता केंद्र मतलब ये क्या है, त्रिज्या भी है कि नहीं। तो ये जो रेखा है यहाँ पे अभिलंब है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जीरो कोण बनेगा। क्या बनेगा, जीरो कोण, सॉरी जीरो कोण नहीं, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो जीरो कोण बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, यहां से ये है, ये तो अभिलंब है ना, तो अभिलंब है तो अभिलंब 90 डिग्री का होता है। तो अभिलंब अगर 90 डिग्री का होता है तो यहां पर क्या होगा, ये सीधी रेखा है, ठीक है, टकराएगी तो कोई कोण बनेगा ही नहीं, उसी रेखा में वापस लौट आएगी, उसी पथ में वापस लौट आएगी। तो यहां पर भी जो है इस इमेज के अंदर, 4th नंबर इमेज के अंदर जो उत्तल दर्पण द्वारा चौथा नंबर का जो है किरण आरेख है 4th नंबर का, ये किरण आरेख अगर प्रकाश के वक्ता केंद्र से होकर टकराती है तो उसी पथ पर वापस लौट आती है, ठीक है। कोई एंगल नहीं बनता है, जीरो डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, तो आपको इस स्थिति के लिए भी ये आपको लिख देना है, इमेज बना करके आपको इसको लिख देना है। दोनों में सेम होता है, बस अंतर कहां है, तो अंतर है भैया जी
इस पहली स्थिति में अंतर कहां आपको देखने को मिलेगा? तो उत्तल के पहले स्थिति में यही अंतर होगा, क्योंकि यहां पर प्रतीत होती है, वहां पे गुजरती है, बाकी सेम है दोनों में। ठीक है, बस इमेज में थोड़ा अंतर है। इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें जबरदस्ती मिला रहे हैं हम लोग, और यहां पर क्या है, मिल जाता है आराम से, सामने ही बनता है, और दर्पण के पीछे उधर बनता है। उसमें किधर बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, ये बस अंतर है। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। देखिए, यहां पर 4 प्रकार के किरण आरेख को हमने देखा। पहले किरण आरेख, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आती है तो फोकस से गुजर जाती है। अगर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाती है। दोनों, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तब फोकस से गुजरेगी, अगर आपतित किरण फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगी। अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो उतनी ही एंगल के साथ वापस चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। अगर वो वक्ता केंद्र से टकराती है, अवतल दर्पण में कोई प्रकाश केंद्र वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है, 0 डिग्री का कोण बनता है, कोण नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में भी सेम वही बातें होती है, बस यहां पे ये अंतर है कि गुजरती हुई प्रतीत होती है फोकस से। यहां पर क्या होता है कि हम अगर प्रकाश किरण को फोकस से ही गुजारे तो मुख्य अक्ष से समांतर गुजर जाती है, बात वही है। यहां पे सिर्फ गुजारते हैं जबरदस्ती। यहां भी वही होता है, जितने एंगल के साथ आती है उतनी एंगल के साथ वापस चली जाती है, ध्रुव पे ये होता है। बस वक्ता केंद्र पे वही होता है, अगर मिलाते हैं तो उसी पथ पर वापस लौट आती है। इमेज अंतर है, पहला स्थिति दोनों में अंतर है, बस बाकी बातें सेम है। तो इसी के साथ हमारा आज का किरण आरेख जो है कि नहीं, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो हमने किरण आरेख बनाना आपको सिखलाया है ना। तो ये 4 प्रकार के किरण आरेख अवतल में और 4 प्रकार के किरण आरेख बनाना उत्तल में सिखलाया है। और इससे जो है 6 प्रतिबिंब निर्माण हम लोग नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण द्वारा सीखेंगे, और 2 प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग करना सीखेंगे। कहां सीखेंगे? उत्तल दर्पण में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस किरण आरेख में आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी तो कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।